press the bell icon on the YouTube app and never miss. वाकई में इस बार पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन गारंटी नहीं ली जा सकती है। गारंटी इसलिए नहीं ली जा सकती है क्योंकि अभी मात्र 24 घंटे हुए हैं और 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और टेररिज्म एक्टिविटीज की जो धाराएं लगती हैं वही उन 6 लोगों पर लगी है। अभी मुद्दे धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में 13 दिसंबर 2023 को 22 साल के बाद फिर एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, जिसको हम बरसी कह सकते हैं, जब लश्कर तैयबा और पाकिस्तान के घिनौने साजिश के तहत हमारे भारत के पार्लियामेंट पर एक आतंकी हमला हुआ था और लश्कर तैयबा के जितने भी जिहादी और आतंकी भारत के पार्लियामेंट में एंटर किए थे वो बहुत सारे ड्राई फ्रूट और बहुत सारे खाने के साथ किए थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि वो अपने स्ट्रैटेजी में और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो हॉस्टेज बना करके कहीं ना कहीं वो भारत को नीचा दिखा करके और भारत को बर्बाद करने। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो बेबाक रिएक्शन देंगी, अपनी बेबाक राय रखेंगी हाल ही में हुए भारत की संसद पे हमले पर। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। एक ऐसा वीडियो जो कि इंडिया के पार्लियामेंट से सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मामूल के मुताबिक इंडिया के पार्लियामेंट में स्पीच होती है और देखा जाता है कुछ आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होते हैं और जहरीली गैस से जो है अटैक करते हैं। अगर 22 साल पहले की हम बात करें तो एक और अटैक इंडियन पार्लियामेंट के अंदर होता है और उसको लश्कर तैयबा और पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात उस वाक़े के बाद इतने खराब हो जाते हैं कि दोनों ही कंट्रीज अपनी अपनी आर्मी बॉर्डर्स पर तैनात कर देती है। और बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर मुझे याद है वो ऐलान जिसमें कहा जाता था कि जी जंग किसी भी वक्त जो है स्टार्ट हो जाएगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। फिर से वही चीज जो है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर देखिए। आज का जो भारत है दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी है। आज का भारत मोदी का भारत है। आज के भारत में कहते हैं कि भारत की ओपन जंग है जी दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जहां पर मुल्क के कानून बनते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी शख्सियात आके बैठती है, वहां पर ये हमला कैसे हो गया और क्या इस दफा फिर भारत इल्जाम देगा कि ये पाकिस्तान की साजिश है। इन तमाम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमारे शो पर मौजूद है नाज़िया इलाही खान। थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वाकई में इस बार लश्कर तैयबा तो नहीं था, वाकई में इस बार पाकिस्तान तो नहीं था, लेकिन गारंटी नहीं ली जा सकती है। गारंटी इसलिए नहीं ली जा सकती है क्योंकि अभी मात्र 24 घंटे हुए हैं और 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और टेररिज्म एक्टिविटीज की जो धाराएं लगती हैं वही उन 6 लोगों पर लगी है। अभी मुद्दे धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में 13 दिसंबर 2023 को 22 साल के बाद फिर एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, जिसको हम बरसी कह सकते हैं, जब लश्कर तैयबा और पाकिस्तान के घिनौने साजिश के तहत हमारे भारत के पार्लियामेंट पर एक आतंकी हमला हुआ था और लश्कर तैयबा के जितने भी जिहादी और आतंकी भारत के पार्लियामेंट में एंटर किए थे वो बहुत सारे ड्राई फ्रूट और बहुत सारे खाने के साथ किए थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि वो अपने स्ट्रैटेजी में और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो हॉस्टेज बना करके कहीं ना कहीं वो भारत को नीचा दिखा करके और भारत को बर्बाद करने की साजिश को पूरा कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से 13 दिसंबर 2023 को 22 साल के बाद उसी दिन जब आधे घंटे पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, सब ने ये बरसी मनाई और जो शहीद हुए थे, जो सेना के जवान शहीद हुए थे, जो ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि और उनके चरणों पर फूल दिया जा रहा था। मामूल के तरीके से पार्लियामेंट के अंदर फिर से सारी चीजें स्मूथ हुई और जो पार्लियामेंट संसद का काम होता है उस तरीके से वहां पर वार्तालाप शुरू हो गया। अचानक से विजिटर वेंडर से विजिटर ऊपर बैठे हुए गैलरी से 2 लड़के कूदते हैं और कूद करके जहरीली पीले रंग की गैस को वो उड़ाना स्टार्ट करते हैं। वो गैस चाइना मेड स्मोक केन था, चाइना का बना हुआ स्मोक केन था, जिसको पार्लियामेंट अटैक के लिए यूज किया गया था
और जिस गैस के केन पर ये लिखा हुआ था कि बिना चश्मे के और बिना मास्क के किसी बंद कमरे में इस गैस को कभी भी रिलीज ना किया जाए, नहीं तो बहुत सारे लोगों की एक साथ जान जा सकती है। ये चाइना के बने हुए स्मोक कैन गैस में के ऊपर डब्बे पर लिखा हुआ था, बॉटल पर लिखा हुआ था। 8 ऑफिसर जो स्कैम करते हैं पार्लियामेंट के अंदर विजिटर्स को भेजने के लिए, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई बहुत ही खूबसूरत तरीके से की जा रही है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस है, एनआईए है, सब एक्टिव हो चुकी है। और साथ साथ जो बातें और जो पंथियां खुल करके आ रही हैं, उसमें चाइना भी नजर आ रहा है और उसमें खालिस्तान का पन्नू भी नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है शैला खान जी और नाजिया खान आपसे सवाल ये करना चाह रही है कि कल तक कनाडा चिल्ला रहा था कि भारत खालिस्तानियों को मारने की साजिश कर रहा है, लेकिन आज तो कुछ और ही राज खुल करके आ गया है। और जिस तरह से खुल के आया है वो मैं सबूतों के आधार पर आपसे बात करूंगी। ये बात पाकिस्तान के हर एक अवाम को पता है और भारत के भी अवाम को पता है कि नाजिया खान बिना सबूतों के आधार पर बात ही नहीं करती है। अब बात आती है कि जो कनाडा रो रहा था, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था कि खालिस्तानियों को मारने में भारत का हाथ है, पर वो सबूत नहीं दे पा रहे थे, पर भारत के हाथ में सबूत आ गया कि तकरीबन 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मारने की षड्यंत्र और साजिश पन्नू खालिस्तानी ने कर डाली। और उन्होंने कल ही जिन 6 युवक ने पार्लियामेंट पर अटैक किया था जहरीली गैस के साथ, उसको 10 लाख रुपया इनाम देने की घोषणा की है पन्नू ने। बहुत गलत कर रहे हैं जी। 10 लाख रुपया। और मैं आपको बताती चलूं कि मात्र 2 हफ्ते पहले पन्नू का एक स्टेटमेंट आया था जो उसने खुद रिकॉर्ड करके सोशल प्लेटफॉर्म पर डाला था और ट्विटर एक्स के माध्यम से भी उसने बताया था, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। गुरपवंत सिंह पन्नू थ्रेटेन अटैक ऑन पार्लियामेंट ऑन 13 दिसंबर 2023। ये पन्नू ने पहले ही बोल दिया था। अब बात आती है कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो हुई है, इसकी जिम्मेदारी तो हमें उठानी पड़ेगी। और मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट बात करना और सुनना बहुत पसंद करती हूँ कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो हुई है। कहीं ना कहीं हमें ये लगा था कि 22 साल गुजर चुके हैं लश्कर ए तैयबा को अटैक किए हुए, और 22 साल में जिस हिसाब से हमारी 9 साल की नई सरकार ने बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी रिलेटेड कदम जो उठाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। पर बात आ जाती है कि जब घर का भेदी लंका ढाए तो वहां पर कहीं ना कहीं तो चूक हो ही जाती है, क्योंकि इसके साथ साथ पन्नू का हाथ हम किसान आंदोलन के टिकैत के सर पर था, और जो नीलम अरेस्ट हुई है वो टिकैत की ही आंदोलनकारी थी, जो किसान आंदोलन में कई बार भाषण देते हुए देखी गई। राहुल गांधी के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कई बार आंदोलन करते हुए और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वो भाषणबाजी करते हुए देखी गई है। लेफ्ट फ्रंट कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट फ्रंट, जो हमेशा कांग्रेस का दाहिना हाथ बनकर रही है, उन 5 लड़कों में से 2 लड़के कम्युनिस्ट पार्टी के पाए गए हैं, उनके घर से कम्युनिस्ट पार्टी की किताबें मिली हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे डायरी में दस्तावेज लिखे हुए मिले हैं जो टेररिज्म माइंडसेट को और जिहादी माइंडसेट को दर्शाता भी है और बताता भी है। अब बात आती है कि एक ललित झा पकड़ाया है। ललित झा जो कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस का प्राइवेट टीचर था। अभी 12 दिन पहले जावेरिया नाम की एक लड़की पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से बंगाल आई थी 12 दिन पहले, और 12 दिन के बाद ललित झा इज अ प्राइवेट टीचर इन कोलकाता, उसने इतना बड़ा आतंकी काम कर दिया। शैला खान, बात ऐसी है कि पाकिस्तान अभी लश्कर ए तैयबा तो नहीं भेजा है, लेकिन जिस तरह से चाइना मेड स्मोक कैन पाया गया है, जिस तरह से वेस्ट बंगाल का ललित झा जावेरिया के आने के 13 दिन के बाद इतना बड़ा मास्टरमाइंड का काम करता है, जिस तरह से पन्नू 10 लाख रुपए इनाम देता है आतंकियों को,
जिस तरह से पन्नू 2 हफ्ता पहले 13 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट पर अटैक करने की बात करता है, मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की साजिश भी खुल करके सामने आ ही जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक और दमदार रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वेल, अगर हम बात करें संसद पे हुए हमले की, तो जब भी किसी देश के पार्लियामेंट में हमला होता है तो ये काफी चिंताजनक बात है। इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हो सकते हैं और ये मामला हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और उसके तार जाके पाकिस्तान से लेके कनाडा तक जुड़े हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।